और आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में मांड्या, हुबली, धारवाड़ का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दौरा। करीब 16,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज आईआईटी धारवाड़ देश को करेंगे समर्पित। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज बोले, ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक इमारतों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर करेंगे कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया में कई हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं हुई। पोस्ट बजट से अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बजट के लिए हर वर्ग से सुझाव लिए गए थे। बोले, स्किल इंडिया से देश में बढ़ रहे रोजगार के मौके। प्रधानमंत्री मोदी ने सानिया मिर्जा को लिखा पत्र, कहा, आप भारत का गौरव। भावुक हुई टेनिस स्टार, बोली, आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और केरल का दौरा करेंगे। त्रिशूर में एक रैली को करेंगे संबोधित। दोनों राज्यों के कई कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुलाई बैठक। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में पहले हुई ये बैठक। बीजेपी का विपक्षी दलों पर जोरदार हमला, कहा, कई दल भ्रष्टाचार में शामिल। नीतीश कुमार ने किया पलटवार, कहा, अवसरवादी नेता है नीतीश। 2019 में हारी सीटों पर बीजेपी का मेगा प्लान। हारी हुई 160 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 45 से 55 मेगा रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयार किया प्लान। आपको बता दें, ईद के बाद बीजेपी का स्नेह मिलन अभियान की होगी शुरुआत। इस दौरान तमाम राज्यों से जुड़ेंगे लोग। मतदाताओं को लुभाने की होगी तैयारी। अब घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे 80+ के बुजुर्ग और दिव्यांग। कर्नाटक से चुनाव की होगी शुरुआत। राज्य में 12 लाख बुजुर्ग वोटर्स। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 3 दिग्गज होंगे प्रधानमंत्री मोदी के सारथी। सुनील बंसल, विनोद तावड़े को टीम में जगह। अरुण चुग भी होंगे टीम में शामिल। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता से 8 घंटे तक टली पूछताछ। कारोबारी विजय नायर को सामने बैठाकर भी ईडी ने पूछे सवाल। 16 मार्च को दोबारा पूछताछ के लिए मिला समन। सीबीआई अधिकारियों को दिल्ली वाले आवास पर नहीं मिले तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई को करना था पूछताछ। तेजस्वी यादव की पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए नहीं हुए पेश। लालू फैमिली एंड कारोबारियों पर कार्रवाई को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। अभी तक 600 करोड़ की हेराफेरी आई सामने। 7 लाख की जमीन अबू दोजाना को 3.5 करोड़ में बेची। तेजस्वी यादव के खाते में जमा हुआ पैसा। ईडी सीबीआई के एक्शन पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। ट्वीट में लिखा, 600 करोड़ के नए हिसाब से पहले पुराना बता दें। 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का हुआ था लेन देन। ईडी और सीबीआई के एक्शन पर आज रावड़ी आवास के बाहर जुट सकते हैं आरजेडी कार्यकर्ता। रावड़ी आवास के बाहर कर सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। सीबीआई और ईडी की रेड को लेकर उठाए सवाल। उत्तराखंड में आज से गरजेगा धामी सरकार का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान में बेघर हो सकते हैं करीब 600 परिवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा आज। कठौरा में नवनिर्मित महिला पुलिस पिंक बूथ का करेंगी उद्घाटन। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का लालू यादव पर निशाना, कहा, लालू यादव और उनके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी ने कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है।
अब कांग्रेस सरकार में थी तो वो भी ईडी का इस्तेमाल करते थे और अब वो बीजेपी कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यूपी दौरा, सीएम योगी ने किया उपराष्ट्रपति का स्वागत। उपराष्ट्रपति ने मेरठ में क्षेत्रीय आयुर्वेद सम्मेलन में लिया हिस्सा। संसद में हंगामे से दुखी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आयुर्वेद आचार्यों से अपील, कहा ऐसी औषधि बनाएं जिससे संसद की गरिमा ठीक रहे। मेरठ में क्षेत्रीय आयुर्वेद सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मेरठ भारत के इतिहास की धरती, मेरठ क्रांति धरा, अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ की धरा। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा मरीजों की जांच की जा रही है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से घबराने की जरूरत नहीं। लालू यादव के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा ईडी सिर्फ बीजेपी विरोध पर कार्रवाई कर रही है। जोधपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का जोरदार स्वागत, ओवैसी के लिए समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। ओवैसी ने बंबा में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ किया संवाद। ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान में मैच फिक्स कर रखा था। जो मुस्लिम वोट दे रहे हैं उनका ना तो विकास हो रहा है और ना ही कोई सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा शराब घोटाले में बहुत लोगों की भूमिका किसके मैसेज में आता है, हमें पैसे की जरूरत। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बैन पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा अगर डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत तो कानूनी तौर पर उठाएं कदम, बैन कर देना सही नहीं। अदानी मुद्दे पर 13 मार्च को कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस देश भर में राजभवन का करेगी घेराव। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर अड़े रहने का दिया संदेश। कोल्हापुर में ईडी ने हसन मुश्रीफ के घर पर की छापेमारी, मुश्रीफ के कार्यकर्ताओं ने छापेमारी के विरोध में बीजेपी और ईडी के खिलाफ की नारेबाजी। मध्य प्रदेश की सिवनी में एनआईए और पुलिस ने कई ठिकानों पर मारा छापा, टीम ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। टेरर फंडिंग के मामले से तार जुड़े होने की आशंका। वीरांगनाओं के समर्थन में बीजेपी का जयपुर में जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। सीएम गहलोत के आवास के पास हुआ जमकर हंगामा। जयपुर में सीएम से वीरांगनाओं की मुलाकात, सीएम गहलोत ने वीरांगनाओं से की मुलाकात। सीएम आवास पर गहलोत से मुलाकात की, मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं वीरांगनाएं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा जब मैं बच्ची थी तब किया गया मेरा शोषण, वो मुझे पीटते थे, मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा दिलाने के लिए फारूक ने बनाई रणनीति, कहा जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग, राज्य का दर्जा बहाल हो और जल्द चुनाव हो। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के उम्मीदवारों ने अपनी मांगों को लेकर निकाला कैंडल मार्च, पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती भी मार्च में हुई शामिल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन बोले आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की बात नहीं मानने पर गिरी थी डीएमके सरकार। करुणानिधि को याद करते हुए कहा वो लोग उनके साथ खड़े रहे और इमरजेंसी के दौरान सत्ता छोड़ दी। अमृतसर में G20 सम्मेलन को लेकर कड़ी सुरक्षा, G20 की बैठक को लेकर पूरे राज्य में रेड अलर्ट। पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में किया फ्लैग मार्च। G20 के मद्देनजर दिल्ली को भिखारी मुक्त बनाने पर जोर, सरकार ने 4 सदस्यीय समिति का किया गठन। बढ़ गया टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब 17% तक हुई बढ़ोतरी। इसके साथ ही 13,73 करोड़ का भी पहुंचा। सकल आधार पर यह कलेक्शन 22.58% से बढ़कर 16.68 लाख करोड़ रुपए हो गया। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। शूटआउट कांड से ठीक 5 दिन पहले का फुटेज आया सामने। वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ सफेद टी-शर्ट में दिख रहा शार्प शूटर साबिर। किसान नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में उगला सच। बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत को लेकर उठे सवाल। फार्म हाउस से पुलिस को मिली कुछ दवाइयां। पुलिस ने फार्म हाउस पर मौजूद गैस की लिस्ट भी मांगी। संदिग्ध हालात में हुई थी
सतीश कौशिक की मौत। स्वरा भास्कर की शादी की तैयारियां शुरू, पति फहाद अहमद के साथ ढोल पर किया जमकर डांस।